शाम 4:08 का वक्त था। महाकुंभ मेले के पंडाल में भीषण आग लगी और देखते ही देखते चारों ओर अफरा तफरी मच गई। आग मेला के जिस क्षेत्र में लगी वो शास्त्री ब्रिज के पास सेक्टर 19 का इलाका है। यहां पर आग गीता प्रेस के कैंप में लगी और देखते ही देखते आग ने पूरे पंडाल को, छोटे छोटे टेंट को अपने कब्जे में ले लिया। गीता प्रेस के 180 कॉटेज इस घटना में जल गए हैं। ये 6 अलग अलग कैमरों में कैद हुई आग की तस्वीरें हैं। जैसे ही आग की खबर फैली, हड़कंप मच गया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि पूरा मेला प्रशासन, अफसर, सुरक्षा में लगे जवान, दमकल की टीम फौरन मौके पर पहुंची और 20 मिनट में ही आग को काबू में पा लिया गया। लेकिन तब तक टेंट जल चुके थे। टेंट में रखे गए संत और श्रद्धालुओं के सामान भी जलकर खाक हो चुके थे। एक संत के 1 लाख रुपए भी इसमें जल गए। मेले में आग की यह घटना 4:08 की है। 3 मिनट में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और 22 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। यानी 4:30 बजे तक आग काबू में आ चुका था। आग की यह घटना कितनी बड़ी थी, कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। यह तस्वीर आसमान से ली गई है। टॉप एंगल से आग की भयानक लपटें दिखाई दे रही हैं। अच्छी बात यह रही कि भयानक आग को हमारे जाबाज सुरक्षा कर्मियों और जवानों ने समय पर काबू पा लिया। बड़ी अनहोनी से मेले को बचा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अग्निकांड की सूचना मिलते ही सीएम योगी से बात की। उस वक्त मुख्यमंत्री घटनास्थल के आसपास ही थे। आप लोग देख सकते हैं किस तरह कुंभ मेले में ये आग लगी हुई है। आग की ये ऊंची लपटें और धुएं का गुबार प्रयागराज की है, जहां रविवार की शाम एक चिंगारी ने महाकुंभ की रौनक को कोलाहल में बदल दिया। प्रयागराज के नए और पुराने रेलवे ब्रिज के बीच महाकुंभ मेला क्षेत्र में बनाए गए सेक्टर 19 में आग लगी। साधु संतों के शिविरों में से किसी एक शिविर में लगी आग ने तेजी से कई और तंबुओं को चपेट में ले लिया। ये देखिए ऊपर की तरफ में जो तस्वीरें हैं, ये पुल जिसके 2 पुल हैं और इन दोनों पुल के बीच में यहाँ पर आग लगी थी। अंदर भी आपको जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो दिखाई दे रही होंगी। फिलहाल तो आग पर काबू जो है वो पा लिया गया है। वो जो पूरा का पूरा क्षेत्र था, उसका जो पूरा टेंट था वो पूरी तरीके से जल गया। शाम 4 बजे के करीब कुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 में लगी आग ने देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि आसमान में उठ रहा आग का धुआं कई किलोमीटर में फैले कुंभ मेला क्षेत्र में काफी दूर से नजर आने लगा। कुंभ मेले में हुए इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, क्योंकि आग की लपटें बड़ी तेजी से एक के बाद एक दूसरे तंबू तक फैलने लगी। ये तस्वीर है महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 5 की। भीषण आग लगी है और प्रचंड आग है। आप देखिए जो ये रेलवे ब्रिज है ये इसकी चपेट में आ रहा है। दिव्य और भव्य महाकुंभ में हुए इस हादसे की वजह बताई जा रही है साधु संतों के शिविरों में रखे ये एलपीजी सिलेंडर। बंद नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि एक शिविर में रखे सिलेंडर में हुआ धमाका ही आग की वजह बना। बाल्टी पानी की मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक एक के बाद एक सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से आग ने मेला क्षेत्र में अपना दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि कुंभ मेला क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर तैनात एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने तेजी से बढ़ती लपटों को और फैलने से पहले ही आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। आग लगी पहले, फिर सिलेंडर फटा। सिलेंडर फटने से तब आग फैली है। हाँ, 6 सिलेंडर फटे? नहीं सर, 4 सिलेंडर फटे हैं। महाकुंभ में आग की खबर मिलते ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हालात का जायजा लेने के लिए खुद मेला क्षेत्र में पहुंचे और मौके पर चलाए जा रहे राहत और बचाव को तेज करने का निर्देश दिया।
राहत की बात ये रही कि मेला क्षेत्र में मौजूद भारी भीड़ के बावजूद कुंभ में हुए इस हादसे में सभी लोग बाल बाल बच गए, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही सही आग की इन लपटों ने दहशत जरूर फैला दी। मेला क्षेत्र में जिस जगह पर यह आग भड़की उस जगह पर 500 से ज्यादा लोग घटना के वक्त मौजूद थे। मानवीय चूक कहें, लापरवाही कहें, 22 मिनट की आग ने तांडव मचा दिया। अच्छी बात यह रही कि समय रहते तमाम लोगों को वहां से बाहर निकाल लिया गया था, कोई जनहानि नहीं हुई। मेला क्षेत्र में लगी इस आग में जो सबसे वायरल वीडियो है वो है चलती ट्रेन का। नीचे आग लगी थी और पास में ही ऊपर से ट्रेन गुजरती जा रही थी। कुछ लोगों ने ट्रेन के अंदर से भी आग के वीडियो बनाए हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आग कुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 में लगी जो बढ़ते बढ़ते सेक्टर 20 तक जा पहुंची। आग के धुएं का गुबार आसमान तक उठता दिखा। गीता प्रेस और धर्म संघ के शिविर को नुकसान पहुंचा है। आग कैसे लगी इसको लेकर 3 अलग अलग तरह की थ्योरी चल रही है। एबीपी न्यूज की टीम ने स्थानीय लोगों से, मेला प्रशासन और जिस पंडाल में आग लगी वहां के लोगों से बातचीत की है। कोई एक कारण नहीं बताया जा रहा। पहला कारण सिलेंडर फटने का बताया जा रहा है, कुछ लोग दूसरा कारण शॉर्ट सर्किट को मान रहे हैं। तीसरी वजह बताई जा रही है कि पास में ही आग जलाकर कहीं पर कुछ बनाया जा रहा था जिसकी चिंगारी भड़की और उसके बाद आग इस तरह से भड़कती हुई चली गई, फैल गई। अलग अलग लोग अलग अलग तरह के दावे कर रहे हैं। प्रशासन ने कहा है कि कारणों की जांच की जाएगी। चारों तरफ से आग को घेर करके, ताकि मतलब एक कॉर्डन टाइप में बनाया गया ताकि आग फैलने ना पाए। और पहला जो काम था वो यहाँ से इवैक्यूएशन का कराया गया। तो कारण थे बेसिक, उन्हीं के ऊपर जो है उसकी जांच की जा रही है और वो जांच के उपरांत अभी पता चलेगा कि मेजर कारण क्या रहे। बहुत सारी यहाँ पे फूस की झोपड़ियाँ थी, बहुत सारा पुआल यहाँ पर था जिसकी वजह से थोड़ा सा आग बुझने में टाइम लगा। और बीच बीच में जो सिलेंडर थे वो ब्लास्ट हुए जिसके कारण एक्सेसिव जो हीट थी वो आसपास फैल गई। कोऑर्डिनेशन था सभी टीम्स का, सभी स्टेक होल्डर का, वो यहाँ पर देखने को मिला और जिसकी वजह से कोई भी जनहानि नहीं हुई। कुंभ मेले में लगी आग की असली वजह क्या थी ये जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन रविवार की शाम मेला क्षेत्र में लगी आग पर अगर वक्त रहते काबू नहीं किया जाता तो काफी बड़ा नुकसान हो सकता था। करीब 130 से ज्यादा टेंट इस आग की चपेट में आकर पूरी तरह से खाक हो गए। गनीमत यह थी कि हादसा उस वक्त हुआ जब दोपहर के बाद भी संगम में स्नान जारी था और ज्यादातर लोग तंबुओं से बाहर थे। कुंभ मेले में लगी आग ने जितनी तेजी से अपना दायरा फैलाया उतनी ही तेजी से मेला क्षेत्र में मुस्तैद फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमों ने आग की लपटों पर काबू भी पा लिया। लेकिन आग बुझी और धुआं छटा तो सेक्टर 19 में संगम की रेती पर चारों ओर सिर्फ राख फैली हुई थी। जिन जगहों पर थोड़ी देर पहले साधु संतों के शिविर बने हुए थे वहां आग बुझने के बाद जले हुए सामान, कपड़े और बिस्तर फैले हुए थे। ये खाना बनाने का जो तसला है, भगोना है, बाल्टी है, वो यहाँ दिखाई दे रही है। ये कुछ लकड़ी की जो चीज़ें हैं जिस पर जो तखत है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो लोहे के जो सामान थे वो कहीं ना कहीं कुछ बचे हैं, बाकी तो चीज़ें पूरी तरीके से जल गई हैं। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ टीन, लोहे के सामान और बाकी चीज़ें यहाँ पर बचती हुई दिखाई दे रही हैं। मेले में लगी आग कितनी विकराल थी ये समझने के लिए कुंभ क्षेत्र में सेक्टर 19 की ये तस्वीरें देखिए। सामने आई जानकारी के मुताबिक शाम 4:08 पर लगी आग चंद मिनटों में ही करीब 20,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में फैल गई, जिसकी चपेट में आकर करीब 130 टेंट राख हो गए। आग से पूरा का जो सेक्टर 19 का ये इलाका है यहाँ पर बड़ा नुकसान हुआ। और देखिए अब ये जो लकड़ी के स्ट्रक्चर्स हैं इनको हटाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो फर्श बनाई जाती है झोपड़ियों में वो भी लकड़ी की होती है, देखिए। और इसीलिए जो तेजी से आग फैलती है। और आप देखिए पूरी की जो पूरी संतों की गृहस्थी है वो जलकर राख हो गई है। आप ये देखिए ये जो जग है ये रखा रहा होगा, ये जल चुका है। यहीं एक पानी की बोतल दिख रही है, ये भी जल गई है। और देखिए ये लकड़ी के स्ट्रक्चर हटाए जा रहे हैं। इस आग में कई संतों के शिविर और तंबू पूरी तरह तबाह हो गए। जहां हमने बाउंड्री लगाई है यानी कि पश्चिम की ओर, उस तरफ सर्कुलेटिंग एरिया घोषित किया गया था कि लोग गंगा नहाएंगे। पता नहीं प्रशासन ने किनको वो दे दिया, पंडों को जिसको भी दिया, उस तरफ से वो अग्नि की कोई चीज हमारे इस तरफ आई और फिर वो चिंगारी बन करके धीरे धीरे करते हुए
हमारे सारे खत्म हो गए वोल्टेज, कुछ भी नहीं बचा। माना जा रहा है कि इस आग में घी का काम शिविरों में रखे साधुओं और श्रद्धालुओं के बिस्तर और कपड़ों ने किया। इसी के चलते चंद मिनटों में ही लपटों ने एक के बाद एक कई तंबुओं को अपनी जद में ले लिया। सब कुछ जल के राख हो गया, आप सब देख ही रहे हैं। अब इसमें कुछ कहने का तो बचा ही नहीं है। पहले अग्नि लगी थी, फिर उसके बाद सिलेंडर फटे और फिर बढ़ती ही चली गई। सिलेंडर की वजह से इतनी बड़ी आग उसमें भी फैल गई, इधर फैल गई, जो कुछ था सब जल गया। एक गए सब निकाल के ले आए थे जल्दी में, और कुछ नहीं बचा है। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक हादसे की वजह सिलेंडर ब्लास्ट था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी, इसलिए प्रशासन की ओर से कुंभ में लगी आग की मजिस्ट्रेट जांच का फैसला लिया गया है। सिलेंडर फटने के कारण प्रथम दृष्टया है, लेकिन अभी वो जांच का विषय है। इसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी इसमें कराई जाएगी। हालांकि रविवार की शाम को हुए इस हादसे के बावजूद संगम के किनारे रात होते होते हालात सामान्य हो गए और मेला क्षेत्र में महाकुंभ में हर रोज होने वाले कार्यक्रम और अनुष्ठान दोबारा शुरू हो गए। महाकुंभ मेले में आग को काबू करने के लिए बेहद आधुनिक और सुविधाओं से लैस तकनीकी का इंतजाम किया गया है। एडवांस फीचर वाले 4 आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर लगाए गए हैं। LWT की क्षमता 35 मीटर तक आग को बुझाने की है। पूरे मेला क्षेत्र में 350 फायर ब्रिगेड रखे गए हैं। 2000 से ज्यादा प्रशिक्षित दमकल कर्मियों की वहां पर तैनाती है। मेला क्षेत्र में 20 फायर पोस्ट भी बनाए गए हैं। इसी इंतजाम की वजह से आग बहुत ज्यादा फैल नहीं पाई और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। नुकसान अनुमान कर लिया 170 झोपड़ी सहा हो गई, उनमें जो सामान होगा वो भी समाप्त हो गया। 170 झोपड़ी 4 बजे हुआ और 2-3 सिलेंडर बचे, बाकी जो संडास के भांडे वांडे थे अंदर लगे थे उसके भड़ाका हुआ, बाकी कुछ नहीं हुआ। हाँ 45 कुटिया जितने थे। हम लोग बस इधर ही पहुंचे थे, अभी मेले में आज ही पहुंचे थे और जैसे पहुंचे एकदम धूमधाम से आग लग गई और आवाज आने लग गया, सिलेंडर फटने लग गया। तो हम लोग के भाग के एकदम दूर चले गए, फिर वापस आके देखा तो पूरा एकदम जल के राख हो गया था। मैंने बहुत साथ दिया। समझिए कि कितने लोगों की खालसा, कितने लोगों की जान बच गई। इसमें किसी को मतलब कोई दिक्कत नहीं आया। तो आग का लपट देके हम लोग मुझे कि कूड़ा वगैरह कोई जला है, उसका धुआं है, लेकिन जस्ट पता चला कि नहीं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी की सायरन हुई कि नहीं आग लगी है। दौड़े हम लोग और इतनी जल्दी में ये आग पे कंट्रोल किया गया। और फायर वाले एकदम बहुत एक्टिव आए, बहुत जल्द आ गए। 2 से 2.5 मिनट के अंदर सारी गाड़ियां आ गई, सारी एक्टिव हो गए। तमाम सारा जल गया, धू करके सारा जल गया। टेंट योगी जी भी बोल के गए हैं, जिनकी टेंट जल गई है उनको पुनर्स्थापन के लिए बात करके गए हैं योगी जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे संत परंपरा को मानने वाले, जानने वाले महंत योगी आदित्यनाथ जी से एक ही निवेदन है कि जो भी इसकी घटना हुई है, जो घटना हो गई वो तो हो ही गई, अब उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन उत्तर प्रदेश शासन की जिम्मेदारी बनती है तत्काल 24 घंटे के अंदर ये पुनः राउटी स्थापित करें और जो भी क्षति हुई है धन की उसको तत्काल पूर्ति करें, क्योंकि हमारे सन्यासियों की कोई खेती नहीं होती। हम सब गैस चूल्हा की चाबी को तो बंद कर देते हैं, बट सिलेंडर के पास जो चाबी होता है उसको नहीं बंद करते हैं। सिलेंडर तो लीकेज करेगा, वो तो अपना काम करेगा, वो अपना काम किया। ये लापरवाही हम जनता की है। प्रयागराज में प्रशासन ने मेले में लगी आग पर वक्त रहते काबू पा लिया, बुझा लिया गया, लेकिन महाकुंभ मेले में लगी इस आग ने राजनीति की तपिश बढ़ा दी है। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज में ही मौजूद थे। उन्होंने रविवार की सुबह त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। शाम को जब मेला क्षेत्र में आग लगी तो फिर बचाव कार्य के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हालात का जायजा लेने के लिए अफसरों के साथ खुद मेला क्षेत्र पहुंचे थे और ग्राउंड जीरो पर चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। कुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने की खबर सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुंभ क्षेत्र में लगी आग की तस्वीर पोस्ट करके सोशल मीडिया पर लिखा, महाकुंभ मेले में लगी आग का तुरंत गंभीरता से संज्ञान लिया जाए और आगे ऐसी दुर्घटना ना हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। दिल्ली के चुनाव में व्यस्त अरविंद केजरीवाल ने भी प्रयागराज कुंभ में हादसे की खबर आने के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग की घटना ने दिल को व्यथित कर दिया है। मैं सभी की सलामती की कामना करता हूं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद विपक्ष की ओर से प्रयागराज में लापरवाही और महाकुंभ में बद इंतजामी का आरोप भी लगा दिया गया। महाकुंभ के में जो व्यवस्थाएं लोगों ने किया है, ये जो मेरी जानकारी में आया है,
कि केवल और केवल दिखावटी और मार्केटिंग किया इन्होंने। जो धरातल पर तैयारी होनी चाहिए तो वो नहीं हुई है। उसी का खामियाजा है कि आज ये आग लगी है। दुर्घटना कहीं कभी भी हो सकती है, पर जिस तरीके की इनकी तैयारी है वहां पे आप देख सकते हैं कि अब आम लोग बहुत परेशान हैं। जहां पे करोड़ों तीर्थयात्री वहां पे पहुंचे हुए हैं, अपनी आस्था में डूबे हुए हैं, वहां इतनी बड़ी अनियमितताएं हुई हैं, कम से कम इस पे ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री खुद आज वहां पर पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से ये अपील है कि किसी भी प्रकार की जान मानी को हानि ना हो। इस प्रकार